हेलो एवरीवन, मैं उमेश रॉय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्ट्रोक में। और मैथ्स स्ट्रोक में आज हम लोग क्लास 10th एनसीईआरटी गणित प्रश्नावली 6.5 यानी चैप्टर 6 का जो त्रिभुज जिसके नाम से विद्यार्थी को डर लगता है उसी का प्रश्नावली 6.5 का क्वेश्चन नंबर 2 कराएंगे। यकीन मानिए पूरे दावे के साथ कहता हूं कि इस पूरा वीडियो देखने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं होगा। 110% आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते हैं। मैं बार बार अपनी सभी वीडियो में इस चीज का जिक्र करता हूं कि मैथ्स का क्वेश्चन को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप 2 बार 3 बार समझ गए क्वेश्चन को बारीकी से पढ़, यानी पढ़ करके 2 चीज क्लियर हो जाना चाहिए। क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनना। 2 चीज स्पष्ट हो जानी चाहिए कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है और क्या मुझसे पूछा जा रहा है। अगर इतना चीज आपका क्लियर हो गया तो मैं कहता हूं कि आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो आइए, ये क्वेश्चन बहुत VVI क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है पूछा भी जाता है, इसलिए क्वेश्चन को आराम से देखेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। PQR एक समकोण त्रिभुज है। PQR क्या है? एक समकोण त्रिभुज। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का हो उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज। जिसका कोण P समकोण है, जिसका कोण P समकोण है, यानी समकोण त्रिभुज PQR में P जो होगा क्या है? 90 डिग्री का है, समकोण है। तथा QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR है, इसको लंब बोलते हैं। PM लंब QR, इस परपेंडिकुलर का साइन हुआ। तो दर्शाइए, आई मीन सिद्ध कीजिए, प्रूव कीजिए कि PM का स्क्वायर इज इक्वल टू QM इंटू MR। आपको सिद्ध करना है। तो देखिए, ये तो हम पढ़ दिए, क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा। अब आपको समझ में आएगा जब मैं इसका फिगर बनाऊंगा। देखिए फिगर कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। सबसे बड़ा चीज है फिगर क्रिएट करना। देखिए PQR एक समकोण त्रिभुज है। पहले बनाइए एक समकोण त्रिभुज। देखिए कितना आराम से और आसानी से प्रूफ करेंगे। आपके मुंह से एक ही वर्ड निकलेगा, वाओ सर क्या समझाया है, रियली में बोल रहा हूं। देखिए एक समकोण त्रिभुज बना। ये देखिए, ये जो है ये 90 डिग्री का है। क्लियर है? इसका नाम रखिए इस तरीके का कि P होना चाहिए समकोण, तब P Q और ये R। देखिए PQR, देखिए P कितना का है? समकोण। ये सिंबल है ना 90 डिग्री का। यहां भी कह रहा था समकोण त्रिभुज PQR है जिसमें कोण P समकोण था। P को बना दिए। अब आगे पढ़ते हैं, कितना आराम से बना लेंगे। देखिए QR कहां पे है? QR, ये देखिए QR पर बिंदु M इस प्रकार स्थित है। QR पर M जो है, यानी यहां पर M है, QR पर M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR। तो QR PM से, देखिए P यहां पर है और यहां से लंब ले लीजिए। ये देखिए ध्यान से, ये हो गया लंब, एकदम बीच में है, ये मिडिल में ये लंब ले लिए। और QR पर M एक बिंदु है, देखिए M बिंदु ले लिए। थोड़ा अच्छे तरीके से लिख लीजिए M। अब देखिए ध्यान से PM, ध्यान से देखिए PM लंब किस पे है? QR पे है। यही आपसे कहा जा रहा था कि PM लंब QR है, ठीक है ना। QR पर M बिंदु है, देखिए QR पर M बिंदु है। क्लियर हो गया? इतना आपको कहा गया था। अब सिद्ध क्या करना है कि PM का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर बराबर है QM इंटू में MR। QM इंटू में MR, ये आपको प्रूफ करना है। इसका स्क्वायर बराबर ये इतना तक तो क्वेश्चन एकदम क्लियर है ना स्टूडेंट्स। एकदम सही तरीके से कमेंट करके बताइए कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। अब आपको देखिए कि इसको सिद्ध कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम तो यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? दिया है। जो भी आपको ये क्वेश्चन बनाने का रूल होता है स्टूडेंट्स कि जो दिया हुआ है वो लिख लीजिए। तो दिया है कि PQR एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण P समकोण है तथा QR पर M इस प्रकार, या बिंदु M इस प्रकार स्थित है कि PM लंब QR है। बस कुछ नहीं करना था। दिया हुआ क्या है? तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ ना, यहां से लेकर यहां तक आपको उतार देना है।
ठीक है ना। अब देखिए सिद्ध करना है यानी कि प्रूव्ड करना है, दर्शाना है। अब लिख लेंगे वो भी सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है? तो सिद्ध करना है कि PM का स्क्वायर बराबर है QM इंटू MR। ये आपको सिद्ध करना है। क्या कैसे क्वेश्चन को शुरुआत करना है बनाने के लिए? पहले जो दिया हुआ है वो लिखेंगे, फिर सिद्ध करना है। अब देखिए ध्यान से कि सिद्ध कैसे होगा। अब आपको देखिए कि इसमें 3 त्रिभुज है, गौर कीजिएगा। इसमें 3 त्रिभुज है। एक तो बड़ा त्रिभुज है PQR, ये बड़ा वाला, और दूसरा त्रिभुज है देखिए PMR, ये वाला, ये भी एक त्रिभुज है, और तीसरा त्रिभुज है PQM, यानी एक ये वाला और एक ये वाला और एक खुद बड़ा यानी PQR। कितने त्रिभुज है? 3। अब आपको स्टूडेंट्स क्या ध्यान देना है कि इसमें से 2 ऐसे त्रिभुज को चूज करना है, चुनना है। ध्यान देना, 2 ही त्रिभुज को आपको 3 में से चुनना है जिससे आपको ये प्रूफ आ जाए। अब कैसे जानेंगे? तो ध्यान से देखें, यहां पर है PM का स्क्वायर। PM स्क्वायर का मतलब हुआ PM इंटू PM। तो PM 2 बार आ रहा है, इसमें PM कहाँ है? तो यहाँ है। तो इसको लेना है, तो इससे 2 त्रिभुज कौन कौन होगा? एक होगा PMR और दूसरा होगा PQM, यानी एक ये वाला और एक ये वाला, क्योंकि PQM में भी PM आता है और PMR में भी PM आता है। क्लियर है? तो इससे ये पता चलेगा कि ये दोनों त्रिभुज लेंगे। अब ये दोनों त्रिभुज लेंगे तो ये दोनों त्रिभुज की भुजाएं समानुपाती होगी। कब? जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तब सिमिलर होंगे तब। अब सिमिलर कैसे होंगे? तो इसके लिए आपको समरूपता कसौटी पता है, AAA, यानी किसी भी त्रिभुज के तीनों कोण या फिर 2 कोण या SAS या SSS, इस 4 में से कोई एक समरूपता कसौटी को पूरा करेगा तो ही त्रिभुज क्या होगा? समरूप होना। बहुत VVI क्वेश्चन है। तो ही ये त्रिभुज क्या होगा स्टूडेंट्स? समरूप होगा। क्लियर है? तो ऐसे में आपको देखना है कि इस दोनों त्रिभुज में कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा। तो अब मैं बता दूं कि ये दोनों में आराम से आप प्रूफ कर सकते हैं, नहीं तो प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास यदि NCERT बुक होगा तो आपको जाना है पेज नंबर, स्टूडेंट्स पेज नंबर जाना है 159 में, और थ्योरम यानी प्रमेय देखिए ये वाला 6.7। इस थ्योरम में क्लियर तौर पे कहा हुआ है। ये क्या कह रहा है आप एक बार देख लीजिए, हम पढ़ के बता रहा हूं कि किसी समकोण त्रिभुज के समकोण वाले शीर्ष से कर्ण पर लंब डाला जाए। देखिए PQR एक समकोण त्रिभुज था और समकोण त्रिभुज का शीर्ष क्या है? P। तो P से यानी शीर्ष से जो अगर लंब डाला जाता है कर्ण पे, किस पे? QR सबसे बड़ी भुजा है, ये कर्ण हो गया। अगर इस पे लंब डाला जाए तो क्लियर कह रहा है ये थ्योरम कि इसके दोनों ओर बने त्रिभुज, यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप होते हैं। और ध्यान से देखिएगा कि संपूर्ण त्रिभुज भी यानी पूरा त्रिभुज PQR भी इस दोनों त्रिभुज के क्या होते हैं? समरूप होते हैं। तो प्रमेय 6.7 का यूज करके आपको प्रूव्ड करने की भी जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक प्रूव्ड हो जाता है। क्या कह रहा है थ्योरम? एक बार बता देता हूं, सुनना कि यदि कोई भी समकोण त्रिभुज में अगर शीर्ष से कर्ण पे यानी सबसे बड़ी भुजा पे लंब डालेंगे तो इसके दोनों ओर बने त्रिभुज यानी ये त्रिभुज और ये त्रिभुज समरूप हो जाएगा, और खुद ये बड़े त्रिभुज संपूर्ण त्रिभुज जो है PQR वो भी समरूप हो जाएगा। क्लियर है? तो आप लिख सकते हैं प्रमेय 6.7 के प्रयोग से। लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता तो देखिए हम बता रहे हैं, जब कोई किसी पे लंब डालता है तो क्या होता है? 90 डिग्री। तो ये भी 90 और इधर से ले लीजिए ये भी 90। अब बताइए इसमें ये 90 का होगा, ध्यान से देखिए, अगर ये 90 का है और ये हमारा x का होगा, ध्यान से अगर इसको x मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस x हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो इसमें ये 90 का है, अगर ये x है तो अगला कितना होगा? 90 में से घटा देंगे, क्योंकि ये दोनों जोड़कर भी तो 90 होना चाहिए। तो देखिए x और प्लस 90 डिग्री माइनस x को जोड़ेंगे तो x x कैंसिल, 90 डिग्री आ गया। अब ध्यान देखिए इसमें भी क्या करना है कि इसको ले लेते हैं यदि x, इसको क्या ले लेते हैं? x। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? 90 डिग्री माइनस x। क्लियर? क्योंकि ये तो 90 का है, PQM में M 90 का है। अगर इसको हम x मानते हैं P को, इसके लिए PQM के लिए, तो ये हो जाएगा 90 माइनस x। अब ध्यान देखिए कि त्रिभुज PMR
या पी आर एम कुछ भी कर सकते हैं, वो और ये त्रिभुज दोनों समरूप होंगे। कैसे होंगे तो देखिए हम बता रहे हैं। तो लिखेंगे अब त्रिभुज, देखिए क्या ले लेते हैं, पी एम आर ले लेते हैं, पी एम आर ये वाला त्रिभुज, ठीक है ना। तो लिखेंगे त्रिभुज पी एम आर और त्रिभुज, आप ध्यान से देखिए, आप पहला त्रिभुज का नाम, ये बड़ी बात बता रहा हूं, पहले त्रिभुज का नाम आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। जैसे मैंने लिया पी एम आर, इसको आप आर एम पी भी ले सकते हैं, एम आर पी भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन दूसरे त्रिभुज का नामकरण करेंगे तो पहले त्रिभुज के अकॉर्डिंग करेंगे। एक बार फिर से बोल रहा हूं, नोट कर लो, गांठ बांध लो कि पहले त्रिभुज का नाम लिखने में आप स्वतंत्र हैं, कोई भी कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन दूसरे त्रिभुज का जब नामकरण करेंगे लेंगे तो इसके अकॉर्डिंग लेंगे। तो चलिए ध्यान से हम देखते हैं, कितना आसान तरीका बता रहा हूं कि आप भूल ही नहीं पाइएगा कि कैसे लेना है। यहां पे P है, तो देखिए P इसमें कितना है, 90 माइनस एक्स है ना, 90 माइनस एक्स। तो इसमें भी क्या लेंगे, 90 माइनस एक्स। तो 90 माइनस एक्स इसमें क्या है, Q है, तो इधर से ले लेंगे Q। अब देखिए इधर लिया है P के बाद M, तो यहाँ देखिए M कितना है, 90 डिग्री का। तो इसमें भी देखिए P Q M में M लेना है, क्योंकि इसमें भी 90 का M है। अब लिया है R, तो R कितना है, X, तो इसमें R कितना है, P है। तो देखिए इस तरीके से दोनों त्रिभुज कितना आसानी से लिए, त्रिभुज PMR और त्रिभुज QMP में ए समरूपता कसौटी से। कैसे कि इस दोनों त्रिभुज का तीनों कोण बराबर है। देखिए ये x, ये 90 माइनस एक्स, ये 90 माइनस एक्स, ये 90 और ये 90। तो ए समरूपता कसौटी से ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी दिक्कत है तो इसमें लिख सकते हैं कि त्रिभुज इतना में, या ये नहीं लिख करके भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज इतना, क्योंकि थ्योरम तो दिया हुआ है, समरूप त्रिभुज, त्रिभुज PMR समरूप है त्रिभुज QMP के। कैसे, तो ब्रैकेट में आप लिख लीजिएगा प्रमेय 6.7, ठीक है ना। इससे समझ जाएगा। आपको क्या करना है कि ये नहीं लिख करके पूरा थ्योरम लिख दीजिए जो मैंने बुक में आपको यहाँ पे दिखाया था, ठीक है ना। इससे आपका कहीं से नंबर कटअप नहीं होगा। ये क्लियर तौर पर ऐसे भी बता दिए कि ए को पालन कर रहा है। अब देखिए दोनों त्रिभुज क्या हो गया, समरूप हो गया। तो हम लोग एक थ्योरम पहले से जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं समानुपाती होती है। सिमिलर ट्रायंगल का कोरस्पॉन्डिंग साइड जो होते हैं वह जो होता है प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है। तो देखिए तो इसकी ये दोनों त्रिभुज समरूप है प्रमेय 6.7 से। तो अब क्या करेंगे कि दोनों त्रिभुज को समरूप कर देंगे। कैसे करेंगे, तो लिखेंगे समरूप तो है ही, भुजा को समानुपाती, तो लिखेंगे PM बटे में इधर से क्या होगा QM। ध्यान से देखिए PM तो इधर से QM बराबर, देखिए इधर से लिए MR, PM के बाद क्या लिए MR, तो इधर से हो जाएगा MP। क्लियर है। और ये बराबर इधर से ले लिए PR, तो इधर से हो जाएगा QP, ठीक, QP। अब ध्यान से देखिए कि ये दोनों त्रिभुज क्या था, समरूप था, इसलिए इसकी संगत भुजाएं क्या हो गई, समानुपाती। संगत भुजा कैसे लिए, तो आराम से देखिए PM, तो इधर से बटे में QM। जब लिए M और R, तो इधर से लिए Q और P। और जब लिए P और R, यानी शुरू वाला और लास्ट वाला, तो इसका भी शुरू वाला और लास्ट वाला, और ये समानुपाती हो गए। कैसे, तो ये भी लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होती है। क्लियर है। समरूप त्रिभुज के संगत भुजा समानुपाती होती है। अब क्या करना है कि आपको प्रूफ क्या करना है, उतना लेना है। तो अगर ध्यान दिया जाए कि इस दोनों को यदि हम लेते हैं, क्योंकि हमको चाहिए QM, तो QM है, चाहिए मुझे MP, यानी कि MP को PM भी लिख सकते हैं, PM। तो देखिए यहाँ पे PM है और इधर भी PM है, और देखिए MR, तो यहाँ पे MR है, यानी इसका कोई रोल नहीं है। तो बस ये दो उठाएंगे और यहाँ से प्रूफ कर देंगे। तो इसको लिख सकते हैं अर्थात PM बटा QM बराबर MR बटा MP। क्लियर है।
तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे गुना कर देंगे और इसको इससे कर देंगे, बस एक लाइन का अप्रूव्ड हो गया है क्वेश्चन। तो इसको गुना करेंगे तो पीएम क्रॉस गुना करेंगे गुने एमपी को हम लिख सकते हैं पीएम स्टूडेंट्स, पीएम बोलो या एमपी बोलो एक ही बात हुआ ना। तो इसको क्रॉस गुना अब बराबर हो जाएगा क्यूएम और इंटू में हो जाएगा एमआर, ठीक है ना, ऐसे इंटू दे दीजिए, ठीक है। अब देखिए अतः पीएम को पीएम से गुना करेंगे, क्या होगा गाइस, क्या होगा गाइस, पीएम स्क्वायर होगा इज इक्वल टू क्यूएम और एमआर को एडजेक्टिव ही छोड़ देंगे, ये देखिए छोड़ दिया। अब देखिए ध्यान से कि यही आपको प्रूफ करना था, सिद्ध करना है पीएम स्क्वायर बराबर है क्यूएम इंटू एमआर, और ये हमारा प्रूव्ड हो चुका है, इति सिद्धम, ये सिद्ध हो चुका है। तो ये आपका फाइनल जो है वह आंसर आ गया है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, तब तक जुड़े रहिए मैथ्स स्ट्रोक के साथ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।